बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। केला दोस्तों ठीक हो? उम्मीद करसा सारे दोस्त ठीक हो सन। अच्छा दोस्तों, आज आपको ना तो हमने बर्तन के बारे में बताना है, ना हमारी बर्तन की वीडियो है। आज दोस्तों जो पहले हमारा बिज़नेस था सोनी फ्रोज़न फूड के नाम से, इस्लामाबाद में था। बस किसी वजह से हमने बंद कर दिया। अभी वो जो हमारे उस्ताद हैं इस काम के, वो मेरे पास आए हैं, मिलने आए हैं मुझे। तो आज इनसे गपशप होगी, आपको भी इनसे मिलाएंगे। माशाल्लाह इनके पास काफ़ी वसी, बहुत ज़्यादा वैरायटी ये ख़ुद तैयार कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के साथ इसको मिलाएंगे तो माशाल्लाह हमारा जो माल होगा वो एक नंबर होगा। ठीक है, एक दफ़ा जो हमारा माल आप खा लेगा, टेस्ट करेगा, इंशाल्लाह वो दोबारा ऑर्डर देगा। लेकिन इससे पहले उस्ताद साहब से गपशप करते हैं। तो पहले हमने ये गांव में स्टार्ट किया है, माशाल्लाह अच्छा निज़ाम बना है हमारा। बस गर्मी की वजह से, इधर लोड शेडिंग की वजह से फ्रोज़न आपको पता है फ्रीज़र में होता है, तो मसला बन गया था काफ़ी। इस वजह से हमने बंद कर दिया है। तो अभी फिर हम जो है इसका प्लान कर रहे हैं। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अपील भी है कि आप दोस्तों ने दुआ करनी है कि हमारा काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। फिर इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो आपको साथ साथ देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। कुछ सुनाओ। अल्लाह पाक का करम खैर किया। अच्छा नजीब भाई थोड़ा ऊंचा बोलना है क्योंकि मैक नहीं है। तो पहले जो हमारा कारोबार था माशाल्लाह सोनी फ्रोज़न फूड के नाम से, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा चला है। माशाल्लाह आपका टेस्ट भी लोगों ने बहुत पसंद किया है। बड़ी चीज़ें जो है वो आपकी, जैसे कोफ्ते, वो बहुत मशहूर हुए हैं। देखें वीडियो सारी बनाते हैं तो एक दो वीडियो जो है ज़्यादा मशहूर होती हैं। तो आपकी जो इधर है, जो वैरायटी जो सही अच्छी लोगों को टेस्ट लगा है वो है चिकन रोल और वेजिटेबल रोल और कोफ्ते। तो माशाल्लाह अभी हम जो है सिर्फ कोफ्ते और शामी कबाब, चिकन रोल, बिहारी रोल, वेजिटेबल रोल और आलू वाला रोल, ठीक है, इन पे बात करेंगे। तो आप ये मुझे बताएं कि अगर हम तकरीबन ये गर्मियों का जो मसला है ना, ये दोस्तों इधर जो हमारा इस झेलम का एरिया है, इधर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी की वजह से हमारा फ्रीज़र बंद हो जाता है, बिजली नहीं आती, तो फ्रोज़न जो करना होता है हमने, उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो नजीब भाई इस हवाले से हमें बताएं, अगर हम गर्मियों में भी ये मसलन के पूरे बरामा अगर काम करते हैं, गर्मी आ जाती है, फिर फ्रोज़न का हम क्या करें? पहली तो बात ये है कि फ्रोज़न फूड का मतलब यही है कि बर्फ़ में पड़ी हुई चीज़, जमी हुई चीज़ जो है ना, फ्रोज़न उसी को बोलते हैं। फ्रोज़न फूड का मकसद यही है और उसका नाम भी यही है। फ्रोज़न फूड जो है बर्फ़ में रहता है, उसकी एक्सपायरी डेट जो होती है 4 से 6 माह होती है एक्सपायरी डेट। माशाल्लाह। ठीक है, इसमें अगर तो आप सही माल बनाएंगे, अच्छा माल बनाएंगे, कस्टमर के हिसाब से कंप्लेन नहीं आए, तो वो 1 साल भी एक्सपायर जाती है। लेकिन ये है कि ये हमारा टेस्ट ऐसा है कि 1 माह से पहले पहले ये चीज़ें निकल जाती हैं, फ्रेश बनता है माल हमारा सारा। अच्छा दूसरी बात है जी भाई, अगर ये हम माल तैयार करते हैं, और भी काफ़ी कंपनियां तैयार कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, उनका नाम मैं नहीं लेता, आपको पता चल गया होगा। उनसे हमारा माल बेहतर होगा या उनसे थोड़ा हल्का होगा वज़न के हिसाब से, या और किसी चौड़ाई और लंबाई के लिहाज से बड़ा होगा साइज़ या छोटा होगा? शामी कबाब और चिकन रोल, वेजिटेबल रोल, इसके बारे में बताएं। जो वेजिटेबल रोल है उसका ग्राम के हिसाब होता है, 33 ग्राम्स का रोल होता है और 45 ग्राम का शामी कबाब होता है। जो बाकी कंपनियां करती हैं वो एक तो उनका छोटा समोसी होती है, समोसा नहीं होता, हमारा मीडियम साइज़ का होता है। और फिर उसमें हम जो अपनी वैरायटी डालते हैं वो प्योर डालते हैं, उसमें मिक्सिंग नहीं होती। अच्छा। अगर चिकन है तो फिर प्योर चिकन डलेगा, वेजिटेबल है तो प्योर वेजिटेबल डलेगा। कोफ्ता जो होगा हमारा वो 25 ग्राम का होता है कोफ्ता। तो इंशाल्लाह कंप्लेन माल की भी नहीं, और क्वालिटी जो देंगे, जो माल देंगे तो वो अच्छी क्वांटिटी भी इसकी ठीक होगी और फिलिंग भी अच्छी होगी। अच्छा नजीब भाई एक और बात आपसे करते हैं, जो पहले हम
कबाब तैयार कर रहे थे, शामी कबाब चिकन वाला और बीफ कबाब तैयार कर रहे थे। 2 कबाब हम तैयार कर रहे थे। जो शामी कबाब हम तैयार कर रहे थे चिकन वाला, उसको हम जब तलाई के लिए कढ़ाई में डालते थे तो वो टूटता नहीं था। ठीक है, एक तो क्वालिटी हमारी वो थी कबाब की, इसकी वजह से लोग बहुत पसंद करते थे और उसका ऑर्डर हमें बहुत ज़्यादा मिलता था। लेकिन एक उसमें मसला आ रहा था कि जब हम फ्रीज़र से बाहर रखते हैं माल बना के, तो वो मसला था। उसका क्या रीज़न था, उसको फ्रोज़न के साथ जैसे फ्रीज़र से निकालें, दस्ती उसकी तलाई करें या उसको कुछ टाइम रखें? उसको अगर वो नरम भी हो गया ना, फिर भी आप उसको ऐसे फ्राई करें जैसे आप पकोड़े वगैरह फ्राई करते हैं, उसको अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माशाल्लाह, ये बात ठीक है। बाकी जो घरों में लेडीज़ हैं या जो काम करती हैं वो तो उसको अंडा लगाती हैं। हमारे यहाँ तो शामी कबाब घर में लेके जाएं, उसको फ्रीज़र से निकाल लें, बेशक वो नरम हो जाए, जितनी देर मर्ज़ी पड़ा रहे, टूटेगा नहीं। माशाल्लाह। अगर टूट गया तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। जी ठीक है। और जैसे आपने फ्राई करते हैं चिप्स वगैरह या पकोड़े वगैरह बनाते हैं घरों में, आम लेडीज़ बनाती हैं, उनको मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वो फ्राई पान में अंडा लगा के फ्राई करती है, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही फ्रोज़न की बाकी वैरायटी रोल वगैरह फ्राई करते हैं, ऐसे ही शामी कबाब फ्राई करेंगे तो वो क्रिस्पी बन के निकलेगा। इंशाल्लाह टेस्ट में भी अच्छा होगा, खाने में भी आपको पसंद आएगा। अच्छा जी भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप इस्लामाबाद से इधर मेरे पास आए हैं तो बड़ा मुश्किल टाइम निकाला है आपने। तो मेरे इलाका तकरीबन इधर 5000 घर बनता है। ठीक है, पहले हमने काम जो स्टार्ट किया था, माशाल्लाह हमारे अपने लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। फिर दोस्त मेरे कहते हैं कि कैसर भाई ऐसा सेटअप बनाओ कि हमें एक कॉल पे सामान घर मिले। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर हम तलाई के बगैर काम करें, मसलन फ़्रोज़न काम, जैसे कॉल आए दर्जन, 2 दर्जन, 4 दर्जन, 10 दर्जन, किसी को एट अ टाइम 50 दर्जन भी, 40 दर्जन भी मिलना माल चाहिए, तो और फिर क्या तरीक़ाकार बनाएंगे? हम फ्रीज़र में स्टॉक करेंगे माल ज़्यादा बना के, अगर वो कहते हैं कि 5 दर्जन आज दे दो, 5 दर्जन शाम को दे दो, तो उसकी तरीक़ाकार फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? बात यही है ना कि यहाँ पे ज़रा बिजली का इशू है झेलम शहर में। तहसील झेलम और ये मोहल्ला खुर्द का ये इलाका, इसमें वैसे भी वो बिजली का इशू रहता है। तो बिजली की वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन ये है कि वो अगर आपका फ्रीज़ हो गया तो फ्रीज़र से ना निकालें तो 3 से 4 दिन चल जाता है फ्रीज़र में भी, जी तो ख़राब भी नहीं होगा इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया जी भाई, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक को से दे। तो